इस मूवी की शुरुआत में हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो पृथ्वी से दूसरे ग्रह पर जा रहा होता है। इस स्पेसशिप का नाम द स्टारशिप एवलोन होता है। ये स्पेसशिप किसी नई दुनिया की तलाश में जा रहा था जिसका नाम होमस्टेड 2 है। इस स्पेसशिप को कोई पायलट नहीं चला रहा होता, इसके सारे क्वार्टर्स खाली होते हैं और ये ऑटो पायलट है। इस स्पेसशिप में 258 क्रू मेंबर्स और 5000 पैसेंजर्स होते हैं। अचानक स्पेसशिप के साथ एक बड़ा सा एस्टेरॉयड टकराता है जिससे स्पेसशिप को काफी नुकसान पहुंचता है और सिस्टम में खराबी आ जाती है। लेकिन फिर स्पेसशिप का कंप्यूटराइज्ड सिस्टम उसे दोबारा से ठीक कर देता है। लेकिन एक पैसेंजर का स्लीपिंग चैम्बर खुल जाता है और उसमें लेटा हुआ लड़का जाग जाता है। जैसे ही वो अपनी आंख खोलता है तो वो देखता है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर एक लड़की है और वो उसका वेलकम करती है। लड़का अपना नाम जिम बताता है। इसके बाद कंप्यूटर की आवाज उसे वहाँ से उसके कैबिन तक का रास्ता बताती है और फिर वो कंप्यूटर वाली लड़कियों से बताती है कि आप द स्टारशिप एवलोन के पैसेंजर हैं और आपने लगभग 120 साल नींद में बिताए हैं और अगले 4 महीनों बाद हम एक नए ग्रह पर पहुंचेंगे जिसका नाम होमस्टेड 2 है और तब तक आप इस स्पेसशिप में सफर का लुत्फ उठाएंगे जिसमें बहुत कुछ है, नए दोस्त, खाना पीना और मस्ती वगैरह। जिम बहुत वक्त के बाद उठा है इसलिए उसे थकान महसूस हो रही है। जिम नहा धोकर शिप में घूमने लगता है लेकिन जिम ये देखकर बहुत हैरान होता है कि पूरा शिप पूरी तरह से खाली है। वो अकेला ही इस शिप में जागा है। जिम इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाता है और शिप में इधर उधर भटकने लगता है और वो उस कंट्रोल रूम में भी जाने की कोशिश करता है जहां शिप के कैप्टन अभी अपने स्लीपिंग चैम्बर में सो रहे होते हैं। लेकिन उसे वहां जाने की परमिशन नहीं थी। वो बहुत कोशिश करता है पर दरवाजा नहीं खुलता। इसके बाद वो दोबारा से आसपास सब जगह देखता है पर उससे कोई नहीं दिखता। अब वो एक रूम में जाता है जहाँ उसे एक आवाज आती है और उससे बोलती है कि तारामंडल में आपका स्वागत है, आप यहाँ क्या देखना चाहते हैं। जिम कंप्यूटर को बताता है कि मैं सिर्फ अकेले जगह हूँ, लेकिन कंप्यूटर उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता। अब वो कंप्यूटर से सवाल करता है कि हम अभी कहाँ हैं। कंप्यूटर उसे बताता है कि हम अभी सफर में हैं, हम आने वाले 90 सालों में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ये बात सुनकर वो डर जाता है। इसके बाद वो कंप्यूटर से पूछता है कि हम पृथ्वी से कितने टाइम पहले चले थे। कंप्यूटर से जवाब देता है कि हम लगभग 30 साल पहले चले थे। दरअसल पहले जिस कंप्यूटर ने उसे ये बताया होता है कि उसे स्लीपिंग चैम्बर में सोए हुए 120 साल हो चुके हैं, उसे इसी तरह से प्रोग्राम किया गया था कि जब भी कोई पैसेंजर स्लीपिंग चैम्बर से उठे तो वो उनको पूरी जानकारी दे और सबको उठना 120 साल बाद था, इसलिए वो कंप्यूटर उसको 120 साल बताता है। अब उसे एहसास होता है कि वो बहुत जल्दी जाग गया जो कि नहीं होना चाहिए था। फिर वो दोबारा पूरे शिप में देखता है कि शायद उसके अलावा कोई और इंसान हो जो जगा हुआ हो, लेकिन वहाँ पर कोई और इंसान नहीं होता। फिर वो कंप्यूटर से पूछता है कि उसे पृथ्वी पर मैसेज भेजना है, वो कैसे भेज सकता है। कंप्यूटर उसे मैसेज भेजने का तरीका बताता है और वो मैसेज रिकॉर्ड करता है और बताता है कि मैं स्लीपिंग चैम्बर में कुछ गड़बड़ होने की वजह से मैं बहुत जल्द जाग गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब मुझे क्या करना चाहिए। इसके लिए वो उनसे हेल्प मांगता है क्योंकि उसे नहीं पता होता कि वापस स्लीपिंग चैम्बर में कैसे स्लीपिंग मोड में जाया जाता है। इसके लिए मुझे हेल्प चाहिए और वो मैसेज भेज देता है। तभी कंप्यूटर उसे बताता है कि आपका मैसेज भेज दिया गया है। ये बात सुनकर जिम खुश हो जाता है। इसके बाद कंप्यूटर उसे बताता है कि ये मैसेज 19 साल में पहुंचेगा और जल्द से जल्द आपको 55 साल में जवाब मिल जाएगा। ये बात सुनकर वो फिर से परेशान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। इसके बाद वो बड़े दुखी मन से स्पेसशिप में दूसरी जगह जा रहा होता है और तभी उसे हॉल में नीचे एक बार दिखाई देता है जहाँ पर एक बारटेंडर होता है। उससे देखकर उसके दिल में उम्मीद की किरण जागती है और वो खुश होकर उस बारटेंडर के पास आता है। लेकिन पास आने पर उसे पता चलता है कि वो बारटेंडर एक रोबोट, एक मशीन है। बारटेंडर जो एक रोबोट है वो उससे बात करना शुरू कर देता है। ये बिल्कुल इंसानों जैसा होता है। जिम उससे पूछता है कि हमें होमस्टेड 2 पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। बारटेंडर उसे बताता है कि 90 साल। जिम उससे बोलता है कि पैसेंजर्स को कब जागना था। रोबोट बोलता है मंजिल आने से 4 महीने पहले। जिम बोलता है कि अगर अभी 90 साल बाकी हैं तो मैं यहाँ कैसे बैठा हूँ। ये बात सुनकर रोबोट सोच में पड़ जाता है और वो उससे कहता है कि आपको तो यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था। इसके बाद जिम वहाँ से चला जाता है और अगले दिन वो एक टेक्निकल रूम में जाता है क्योंकि वो एक मैकेनिकल इंजीनियर है। अब वो वहाँ से स्लीपिंग चैम्बर के बारे में कुछ नॉलेज लेता है और वापस अपने स्लीपिंग चैम्बर में जाकर लेट जाता है। उससे लगता है कि शायद अब उसे दोबारा से नींद आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता और वो उसमें फंस जाता है और फिर वो बहुत मुश्किल से स्लीपिंग चैम्बर से बाहर निकल पाता है। अगर स्लीपिंग चैम्बर नहीं खुलता तो दम घुटने से उसकी वही मौत हो जाती। जिम को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। वो 90 सालों तक इस शिप में अकेला क्या करेगा। इसीलिए वो उस रूम में जाने की कोशिश करता है जहाँ शिप का कैप्टन और बाकी का क्रू होता है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन वहाँ का दरवाजा नहीं खुलता और जिम निराश हो जाता है और फिर शाम में वो दोबारा बारटेंडर के पास जाकर विस्की पीने लगता है और उससे कहता है कि कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं वापस स्लीपिंग चैम्बर में जा सकूं।
रोबोट उसे बोलता है कि आप वहाँ नहीं हैं जहाँ आपको होना चाहिए, इसलिए आप जहाँ हैं उसी पल को जीना सीख लें। जिम उसकी बात बड़े ध्यान से सुनता है और वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ से वो स्पेसशिप के स्वीट रूम में जाता है क्योंकि उसका रूम बहुत ही नॉर्मल होता है। और जब वो स्वीट रूम में जाता है तो वो देखता है कि वो रूम बहुत आलीशान होता है। जिम को उस रूम को देखकर बहुत खुशी होती है और वो रोबोट की बात को ध्यान में रखते हुए जिंदगी जैसी चल रही होती है वो उसी में जीने और खुश रहने की कोशिश करने लगता है। उसे वहाँ इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। जिम की दाढ़ी और बाल काफी बड़े हो जाते हैं। जिम की तमाम कोशिशों के बाद भी उसे कुछ मजा नहीं आता, वो उदास रहता है। एक दिन जिम शराब पीता हुआ उस रूम में जाता है जहाँ सारे पैसेंजर्स अपने स्लीपिंग चैम्बर में सोए हुए होते हैं। जिम उन्हें देखकर बहुत ही उदास और परेशान हो जाता है और उसे महसूस होता है कि वो इस तरह जिंदगी को अकेले नहीं जी सकता। वो सोचता है कि वो बिना सूट पहने स्पेसशिप से बाहर निकल जाएगा और अपनी जान दे देगा। वो उस गेट पर जाता है जहाँ स्पेसशिप का मेन डोर खुलता है। अब वो स्विच ऑन करके बाहर निकलने का मन बना चुका है पर वो स्विच ऑन नहीं कर पाता। वो हिम्मत खो देता है। इसके बाद वो भागता हुआ अंदर की ओर जाता है। तभी उसका पैर शराब की बोतल से टकरा जाता है और वो गिर जाता है। और जैसे ही वो उठकर खड़ा होता है और उसके सामने स्लीपिंग चैम्बर में एक लड़की सोई हुई होती है और वो उसके पास जाकर स्लीपिंग चैम्बर में से कुछ जानकारी निकालता है। जिम उसे पसंद करने लगता है और अगले दिन वो अपनी कॉफी और नाश्ता लेकर उस लड़की के पास आकर बैठ जाता है और वो सोई हुई लड़की से बातें करने लगता है। जिम के मन में कुछ चल रहा होता है और वो बारटेंडर जो कि रोबोट है उसके पास जाता है और उसे बताता है कि वो उस लड़की को पसंद करता है जिसका नाम ऑरोरा है और वो उसे जगाना चाहता है। जिम जानता है कि ये बहुत गलत होगा लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। वो किसी भी तरह अपने अकेलेपन से बचना चाहता है। यही सोचते सोचते कई महीने बीत जाते हैं लेकिन जिम फैसला नहीं ले पाता कि उसे क्या करना चाहिए। उसे उस लड़की से नींद से जगाना चाहिए या नहीं। और कई महीनों के सोचने के बाद जिम ये फैसला कर ही लेता है और वो कुछ सामान लेकर उस लड़की के स्लीपिंग चैम्बर के पास पहुंचता है और उसके सिस्टम में कुछ खराबी कर देता है जिससे वो लड़की उठ जाती है। लेकिन उसके उठने से पहले ही जिम वहां से चुपचाप चला जाता है। अब जिम घबरा जाता है। वो सोचता है कि जो उसने किया वो ठीक था। इसके बाद जिम अपने दिमाग को शांत करके वापस नीचे आता है और वो देखता है कि वो लड़की यहाँ वहाँ घूम रही होती है और आवाज दे रही होती है कि क्या कोई यहाँ पर है। और तभी जिम उसके सामने आ जाता है। अरोरा उससे पूछती है कि आप मुसाफिर हैं या क्रू मेंबर। जिम उसे बताता है कि वो एक मुसाफिर है और उसका नाम जिम है। अरोरा उससे पूछती है कि आपको पता है कि यहाँ क्या हो रहा है क्योंकि बाकी के सारे लोग स्लीपिंग चैम्बर में सो रहे हैं। वो कहता है कि मेरे साथ भी यही हुआ था और उसे नहीं पता कि उसकी नींद क्यों वक्त से पहले टूट गई। और इसके बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें मंजिल तक पहुंचने में 79 साल लगेंगे। अरोरा उससे पूछती है कि आपको जगे हुए कितना वक्त हो गया। जिम बोलता है 1 साल और 3 महीने। ये सब सुनकर अरोरा घबरा जाती है और वो अपने स्लीपिंग चैम्बर की ओर भागती है क्योंकि वो दोबारा सोना चाहती है। जिम बोलता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये स्लीपिंग चैम्बर हमें सुला नहीं सकता। के लिए हमें घास प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा जैसे पृथ्वी पर हुआ था। और जिम उसे शांत करता है। इसके बाद अरोरा अपने कैबिन में सोने चली जाती है क्योंकि वो जागने के बाद बहुत ही कमजोर महसूस कर रही होती है। अगले दिन अरोरा उठती है और वो ये जानने की कोशिश करती है कि स्लीपिंग चैम्बर में सोने का कोई तो रास्ता होगा पर कोई फायदा नहीं होता। तभी जिम वहाँ पहुँच जाता है और वो दोनों नाश्ता करने जाते हैं। यहाँ ये दोनों बातें करते हैं। अरोरा उससे बोलती है कि शायद कोई और रास्ता हो जिससे हम वापस नींद में चले जाएं। जिम 1 साल से सारी चीजें ट्राई कर चुका होता है और वो उसे बताता है कि वो सब कुछ ट्राई कर चुका है। और अरोरा ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि वो हार नहीं मान सकती। अरोरा एक राइटर होती है इसलिए वो किताब लिखना शुरू करती है जिसमें वो जागने के बाद की सारी बातें लिखती है। दूसरी तरफ जिम बारटेंडर के पास जाता है और उससे कहता है कि वो ये बात अपने तक ही रखे कि उसने अरोरा को जगाया है। बारटेंडर उसे बताता है कि वो एक रोबोट जरूर है लेकिन वो एक जेंटलमैन है और वो उसे कभी नहीं बताएगा। इसके बाद वो दोनों हर रोज यही कोशिश कर रहे होते हैं कि वो कैसे वापस नींद में जा सकें पर उनकी सारी कोशिश बेकार जाती है। और एक दिन अरोरा उससे कहती है कि हमें अपनी किस्मत को, जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, उसे अपना लेना चाहिए। और वो धीरे धीरे उसी तरह अपनी जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करने लगते हैं। अरोरा और जिम की फ्रेंडशिप हो जाती है और वो दोनों एक साथ गेम खेलते हैं, खाना खाते हैं, ड्रिंक भी पीते हैं। अब जिम को अरोरा से प्यार हो जाता है। एक दिन वो एक छोटी सी मशीन बनाता है और उस मशीन के जरिए अरोरा को मैसेज पहुंचाता है कि वो उससे प्यार करता है और उसे डेट पर ले जाना चाहता है। अरोरा भी खुशी खुशी हाँ कर देती है। फिर शाम में जिम रेडी होकर अरोरा के पास आता है और वो उसे लेकर बार में जाता है। रोबोट उन दोनों की तारीफ करता है और वहाँ से ड्रिंक करने के बाद वो दोनों डिनर करते हैं। और इसके बाद जिम उसे वहाँ लेकर जाता है और वो उसे एक ऐसी जगह लेकर आता है जहाँ वो सूट होता है जिसे पहनकर जिम अंतरिक्ष में गया था।
और वो अरोरा को भी अंतरिक्ष की सैर करवाता है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कुछ टाइम और बीतता है और अरोरा का बर्थडे आ जाता है। जिम उसके बर्थडे पर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो सोचता है कि आज वो उसे रिंग पहनाकर उसे शादी के लिए प्रपोज कर देगा और वो दोनों बार में जाते हैं। अरोरा, जिम और रोबोट आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी जिम वॉशरूम जाता है और वहाँ वो अपनी रिंग देखता है जो वो अरोरा को पहनाने वाला है। वहीं दूसरी तरफ बार में ड्रिंक पीती हुई अरोरा बोलती है कि ये एक बेहतरीन बर्थडे ड्रिंक। रोबोट उसे बोलता है कि मुझे आज से 1 साल पहले आज ही का दिन याद आ रहा है जब जिम आपसे मिलने के लिए बेताब था। अरोरा बोलती है, क्या वो मुझसे मिलने के लिए कैसे बेताब रह सकता है, उसने तो मुझे कभी देखा ही नहीं था। रोबोट उसे बताता है कि जिम कई महीनों तक सोचता रहा कि वो तुम्हें उठाए या नहीं और आखिरकार उसने तुम्हें उठा ही दिया और अब सब कुछ ठीक चल रहा है। ये बात सुनकर अरोरा शॉक्ड हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोबोट ये बात अरोरा को इसलिए बता देता है क्योंकि कुछ देर पहले जिम ने ये कहा होता है कि हमारे बीच कुछ नहीं छुपा। तभी जिम वहाँ आ जाता है। अरोरा उससे पूछती है कि क्या तुमने मुझे जगाया, और जिम समझ जाता है कि रोबोट ने उसे सब सच बता दिया। जिम बोलता है, हाँ मैंने तुम्हें जगाया था। जिम उसके करीब आने लगता है। अरोरा बोलती है कि दूर रहो मुझसे। अरोरा पूरी तरह से टूट जाती है। यहाँ जिम के साथ उसने अपनी नई दुनिया बना ली थी और वो दुनिया एक पल में टूट गई क्योंकि जिम ने उसके साथ बहुत गलत किया होता है। वो बड़बड़ाने लगती है कि मुझे वापस जाना है और ये बोलते बोलते वो अपने कैबिन में चली जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ जिम भी बहुत परेशान और दुखी हो जाता है और बहुत लंबा टाइम बीत जाता है और इन दोनों के बीच में कोई बात नहीं होती। फिर एक दिन अरोरा उस जगह पे जाती है जहाँ जिम ने एक दिन बैरियर और छोटे छोटे पौधे लगाए होते हैं। अरोरा बहुत दुखी और परेशान है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ किसी आदमी के बोलने की आवाज आती है और वो उसी पेड़ के पास खड़े होकर कह रहा होता है कि मेरे शिप में ये पेड़ किसने लगाया। और अरोरा और जिम दोनों भागते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर ये दोनों बताते हैं कि हम दोनों वक्त से पहले जाग गए। इस आदमी का भी स्लीपिंग चैम्बर खराब हो गया होता है जिसकी वजह से ये भी वक्त से पहले जाग गया होता है और ये इस शिप का कैप्टन होता है और ये डिसाइड करता है कि ये खुद जाकर चेक करेगा कि प्रॉब्लम क्या है। ये अपनी आईडी से हर जगह जा सकता है, सारी चीजें चेक कर सकता है और सारे स्लीपिंग चैम्बर्स चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि जिम का और उसका स्लीपिंग चैम्बर खराब हुआ था लेकिन अरोरा का स्लीपिंग चैम्बर खराब किया गया था। और वो जिम से पूछता है, क्या तुमने इसे जगाया? जिम बोलता है हाँ। कैप्टन बोलता है कि उसे पता है? जिम बोलता है हाँ उसे पता है। इसके बाद वो कैप्टन पूरी कोशिश करता है कि वो सब कुछ ठीक कर ले लेकिन वो एक लंबी नींद के बाद उठा हुआ होता है इसलिए उसकी तबीयत ठीक नहीं होती और वो सोने चला जाता है। और उसी रात शिप की ग्रेविटी भी ऑफ हो जाती है जिसकी वजह से वहाँ सब कुछ उड़ने लगता है और ग्रेविटी ऑफ होने की वजह से अरोरा की जान जाने वाली थी क्योंकि उस वक्त वो स्विमिंग पूल में होती है और पूल का सारा पानी हवा में उड़ जाता है और वो उस पानी के अंदर होती है। वो बहुत कोशिश करती है लेकिन वो उस पानी से बाहर नहीं आ पा रही होती पर तभी ग्रेविटी ऑन हो जाती है और वो बच जाती है। अगले दिन वो सारे फिर से स्पेसशिप चेक करते हैं और चेक करने के बाद ये पता चलता है कि ये सब कुछ 2 साल पहले किसी चीज के टकराव होने की वजह से हुआ था जिसकी वजह से जिम जाग गया होता है और अब खराबी बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे यहाँ पर जितने भी पैसेंजर्स और क्रू हैं वो सब आहिस्ता आहिस्ता जाग जाएंगे और मंजिल पर पहुंचने से पहले ही सबकी मौत हो जाएगी। तभी कैप्टन बेहोश हो जाता है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। ये देखकर अरोरा और जिम बहुत परेशान हो जाते हैं और उसे डिस्पेंसरी यानी मेडिकल रूम में ले जाते हैं जहाँ पर कंप्यूटर उसकी बॉडी का चेकअप करता है और चेकअप करने के बाद कंप्यूटर उन्हें बताता है कि उसके पास कुछ ही घंटे बचे हैं। इस बात से जिम और अरोरा बहुत परेशान हो जाते हैं और मरने से पहले कैप्टन उन्हें अपनी आईडी देते हैं और बोलते हैं कि इस आईडी से तुम किसी भी रूम में जा सकते हो, यहाँ जो भी खराबी है उसका पता लगाओ और उसे ठीक करो। और वो दोनों से ये भी कहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना और इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अब तक इन लोगों को काफी सारी चीजों का पता चल चुका है कि स्पेसशिप में कुछ तो खराबी है। अब ये दोनों खराबी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी ये दोनों देखते हैं कि शिप का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा होता है और जब वो अच्छे से चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शिप में होल हो चुका है और उनके पास एक ही रास्ता होता है कि उन्हें शिप के बाहर जाकर शिप का मेन डोर खोलना होगा और अंदर बन रही सारी हीट को बाहर निकालना होगा। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो शिप कुछ ही देर में ब्लास्ट हो जाएगा और 5000 जो मुसाफिर और क्रू मेंबर्स हैं वो सब मर जाएंगे और इसके साथ साथ शिप की मशीनें भी खराब होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक कि बारटेंडर जो कि एक रोबोट होता है वो चीजों को तोड़ने लगता है और वो उसकी बैटरी निकालकर उसे ऑफ कर देता है। अब जिम एक फैसला करता है कि वो किसी भी तरह शिप के बाहर जाकर उसका मेन डोर खोलेगा और अंदर बन रही सारी हीट को बाहर निकाल देगा। हालांकि जिम जानता है कि शायद अब वो बचे ही नहीं
क्योंकि दरवाजा खुलते ही इतनी हीट बाहर आएगी जिससे लोहा भी पिघल जाए। अब वो अपना स्पेस सूट पहनता है और बाहर जाने लगता है। अरोरा उससे बोलती है कि तुम्हें वापस आना होगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। जिम उसकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है और जैसे ही वो मेन डोर पे पहुँचता है, अरोरा अंदर से स्विच ऑन कर देती है और शिप का मेन डोर ओपन हो जाता है। और जैसे ही मेन डोर खुलता है, उसमें से मानो ज्वालामुखी की तरह आग की लपटें बाहर निकलती हैं। पर जिम अपने साथ ऐसी मेटल की शील्ड ले गया होता है जिसे आग पिघला नहीं सकती, और वो खुद को उस शील्ड से बचा के रखता है। जैसे ही सारी आग बाहर निकल जाती है तो दरवाजा बंद हो जाता है और वो बहुत तेज प्रेशर से बाहर की तरफ जाने लगता है, और इतने तेज प्रेशर की वजह से उसकी सुरक्षा बेल्ट टूट जाती है जो उसे शिप से अटैच करके रखती है, और उसके सूट में छेद भी हो जाता है जिसकी वजह से उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और वो बेहोश होने लगता है। और जिम अब एक तिनके की तरह स्पेस में उड़ रहा होता है। जिम अरोरा को बताता है कि अब वो अंदर नहीं आ सकता, उसकी सुरक्षा बेल्ट टूट चुकी है जिसकी वजह से वो अंदर नहीं आ सकता। ये बात सुनकर अरोरा अपना सूट पहनती है और बाहर जाकर उसे अंदर लाने की कोशिश करती है। जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ने वाली होती है, तभी अरोरा की जो सूट की बेल्ट होती है वो उसे वापस खींच लेती है और जिम उससे काफी दूर चला जाता है। और तभी अचानक जिम की जो बेल्ट होती है जो टूटी हुई होती है वो अरोरा को दिखाई देती है और वो उस बेल्ट को पकड़ लेती है और वो उस बेल्ट के सहारे जिम को स्पेसशिप के अंदर खींच लेती है। और जब वो उसका सूट उतारती है और वो देखती है कि उसके चेहरे का हाल बुरा हो चुका है और शायद अब वो सांस भी नहीं ले रहा होता। अरोरा उसे डिस्पेंसरी में ले जाकर अंदर मशीन के अंदर रखती है और जब उसका चेकअप होता है, मशीन अब ये बताती है कि ये अब नहीं रहा, ये मर चुका है। ये बात सुनकर वो बहुत परेशान हो जाती है और मशीन को ऑर्डर देती है कि उसका सारा ट्रीटमेंट एक साथ ही शुरू कर दिया जाए, पर कंप्यूटर इस बात से मना कर देता है। लेकिन वो कैप्टन की आईडी उसमें डालती है और उसे फिर से ऑर्डर देती है। तभी कंप्यूटर एक साथ सारे ट्रीटमेंट शुरू कर देता है और जिम की सांस वापस आ जाती है। ये देखकर अरोरा खुशी के मारे रोने लगती है और जिम को किस करती है, और उसे इस बात का भी एहसास होता है कि जब वो शिप में अकेला था तो उस समय जिम को कैसा फील होता होगा। इसके बाद वो अपने सारे झगड़े खत्म कर देती है और जल्द ही जिम भी ठीक हो जाता है। और फिर जिम अरोरा को एक जगह लेकर जाता है जहाँ पर वो एक मशीन बना रहा होता है और वो एक ऐसा फंक्शन ढूंढ लेता है जिससे इंसान वापस स्लीपिंग मोड में जा सकता है। और अब वो अरोरा को बताता है कि अब तुम चाहो तो वापस लंबी नींद में जा सकती हो। लेकिन अब अरोरा को उससे प्यार हो चुका है और वो कहती है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो दोनों अब खुशी खुशी अपनी जिंदगी को जीने लगते हैं। और एक शाम जिम अरोरा को वो रिंग देता है जो वो उसे बर्थडे वाले दिन देना चाहता था, और अरोरा भी खुशी खुशी उस रिंग को पहन लेती है। और यहाँ से ये दोनों अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। वहीं शिप पर अरोरा एक किताबें लिख रही होती है जिसमें वो अपने इस सफर के दौरान जो जो भी घटा होता है सब कुछ लिखती है। और धीरे धीरे 88 साल बीत जाते हैं और अब शिप अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला है। और जब शिप का क्रू उठता है और वो जैसे ही बाहर आता है तो वो उस जगह को देखते हैं। वहाँ पर काफी सारे पेड़ होते हैं मानो जैसे कोई जंगल हो, और वहाँ के लोग उस किताब को भी पढ़ते हैं जो अरोरा ने लिखी होती है। और यहाँ पर लिखा होता है कि जब आप सब एक लंबी और गहरी नींद में थे तो यहाँ पर बहुत कुछ घटा था और हमने अपनी पूरी जिंदगी बहुत खूबसूरती के साथ यहीं पर जी ली।